नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में 5वें चरण का मतदान था। बिहार की 5 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण, सीतामढ़ी और हाजीपुर सीट शामिल है। वोट परसेंटेज की बात करें तो सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में और सबसे कम सारण में वोट पड़े हैं। अब 5 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी तय हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि 5 सीटों से क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं और किसकी स्थिति कहां पर मजबूत है। शुरुआत हाजीपुर सीट से करें तो हाजीपुर में चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उनके पास पिता की विरासत बचाने की चुनौती भी थी। ऐसा लग रहा था कि सीट पर चिराग बुझ जाएगा, लेकिन यहाँ राजपूत और कुशवाहा वोटरों के सहारे चिराग बुझते बुझते जल गया। जी हाँ, यहाँ से चिराग पासवान के खिलाफ शिवचंद्र राम मैदान में थे। यहाँ की लड़ाई भी कांटे की थी और चिराग के बुझने की संभावना भी थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राजपूत वोटरों की गोलबंदी दिखी और जिस तरह से वोट पड़े, उसके बाद यहाँ से चिराग के आगे निकलने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। वहीं अब सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर एनडीए की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में थे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अर्जुन राय मैदान में थे। इन दोनों के बीच बेहद कड़ी टक्कर है। इसी की वजह है वैश्य वोटर्स। जी हाँ, सीतामढ़ी में वैश्य वोटर्स की संख्या 5,90,000 के करीब है। वैसे एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने सीतामढ़ी में ब्राह्मण तो पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र शिवहर में राजपूत जाति से आने वाली लवली आनंद को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि राजद ने रितु जायसवाल को शिवहर से अपना उम्मीदवार बनाया। वैसे एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, पर महागठबंधन सीतामढ़ी में सेंधमारी कर चुकी है। इसका फायदा भी उन्हें मिलता नजर आ रहा है। वैसे समेत शहरी इलाके की दूसरी जाति से भी आने वाले वोटर्स पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं। ऐसे में परेशानी जदयू समेत पूरे एनडीए की बढ़ गई है और यहाँ से अर्जुन राय आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मधुबनी सीट की बात कर ले तो यहाँ मुकाबला भाजपा के अशोक यादव और राजद के अली अशरफ फातमी के बीच है। मधुबनी में अली अशरफ फातमी को अविश्वसनीय समर्थन मिला, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। मुजफ्फरपुर सीट की बात करें तो बीजेपी ने सीटिंग एमपी अजय सांसद का टिकट काट दिया था और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे राजभूषण चौधरी को टिकट दे दिया। फिर अजय निषाद ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस से टिकट हासिल कर लिया था। अजय निषाद को लेकर के बीजेपी में भी फीडबैक था कि वे क्षेत्र में नहीं गए हैं। कैप्टन जय नारायण निषाद की विरासत उनकी ताकत भले है, लेकिन जनता में कई वजहों से आक्रोश खूब दिख रहा है और इसका असर भी देखने को मिला। निषाद वोटरों में जबरदस्त सेंधमारी हुई है और इसका फायदा राजभूषण चौधरी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, भूमिहार वोटरों ने भी यहाँ पर भाजपा को मजबूत बनाने का काम किया है। वहीं अब सारण की बात करें तो यहाँ की लड़ाई भी कांटे की मानी जा रही है। एक तरफ रोहिणी आचार्य को पिता की विरासत बचानी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सारण में हवा तो रूढ़ी की तरफ ही दिख रही है, लेकिन 5% अति पिछड़ा वोटर्स टूटकर रिजल्ट बदल सकते हैं। वैसे रूढ़ी के बढ़त के रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ का मुकाबला जो है काफी कांटे का बताया जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अनुसार रूढ़ी अभी सभी बूथों पर आगे चल रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है, रिपोर्ट का मानना है। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सीटों से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसके जीतने की संभावना अधिक है या किसके हारने की संभावना अधिक है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।